ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथ को रगड़ लें और सभी का अभिवादन है और सिर पर बालों को। चलिए फिर वो भाई जी फिर वही शुरू करेंगे। Standing exercise. We'll start with basic. Basic exercises we will be doing today. Again, weekend, Saturday morning, 6 o'clock. 60+ वालों के लिए है। और वैसे हम लोग तो अभी काफी कम है अभी उसके हिसाब से। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो क्रियाएं की जा रही हैं उसके लिए आपको ये आपके लिए बड़ा अच्छा, ये वायु जो कुपित हो जाती है उसके लिए है ये एक्सरसाइज। बहुत वायु कुपित होती है तो कोई जॉइंट्स में दर्द होता है, हार्ट में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है और आपका स्टिफनेस आ जाती है। सभी सबसे पहले हम लोग करेंगे वॉक ऑन योर प्लेस। सबसे पहले होगी विरेचन। जो आपको वायु कुपित है वो वायु निकलना बहुत जरूरी है। पेट आपका क्लियर होना चाहिए। संतोष जी, समिति जी, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लो। आप लोग दिखाई नहीं देते पूरे। संतोष जी आप पीछे चले जाओ। थोड़ा सिलिक कदम तान कर लीजिए, वॉक कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे। नॉर्मल वॉक और जॉगिंग शुरू कर लीजिए। टोज पंजों पे आ जाए और लगातार करते रहें, चलते रहें। स्पीड अपनी कैपेसिटी के अनुसार। Your body capacity will decide how much speed, how much time, what duration, what speed. All those things your body will decide. Senior citizens आ गए हैं, काफी है। मुट्ठी बनाइए और ध्यान रखिए आप जब आप हाथ को नीचे करेंगे तो आपकी नाभि जो है वो अंदर की तरफ जानी चाहिए। सांस को निकालना है और नेवल को अंदर पुश करना। नाभि अंदर जाएगी, जब आप सांस छोड़ेंगे नाभि आपके अंदर जानी चाहिए। इस करके आपने जब वायु नहीं होगी तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगी, बाद में आप अपनी फ्रेश रहेंगे। और मन आपका before you clean your face, you feel that something comes out from your nose. So once more,
एक दो लंबी लंबी सांसें ले लीजिए। 3, 4, अब हमारे दिमाग का 5, और हमारे शरीर का 6, संबंध हमारी 7, गर्दन से है। 8, इस 9. गर्दन को होने देना है। चलिए करेंगे। Relax. सबसे You do पहले little neck. तो आप आगे पीछे करें। नेक मूवमेंट को करेंगे अब धीरे धीरे। 5 टाइम्स एक एक एक्सरसाइज को आगे करवाएंगे। हाथ बढ़ते पीछे चले जाइए। आगे और पीछे। से Sides. एक सांस ले लीजिए। You can आप be सांस doing लीजिए और this छोड़िए। on sitting on the chair, standing, दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट हो। गले में राइट खराश लेफ्ट है की तो आप गर्दन को थोड़ा सा कान को पानी टच पी करेंगे सकते शोल्डर हैं। से। You can take little water. कान को शोल्डर से टच करिए। पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है आपकी गर्दन की। सर्वाइकल वालों के लिए बहुत अच्छा है। गर्दन को आप कान Take little को water. शोल्डर में टच करेंगे। Lateral side करते bending. रहेंगे तो आपको कभी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर लेटरल बेंडिंग कान को लगाएंगे। लंबी सांसें ले लीजिए और छोड़ दीजिए। हर क्रिया के बाद थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएंगे। राइट साइड आपको गर्दन को अपनी करना है। आपकी चिन जो है वो शोल्डर के पास आ जाएगी। पूरा टर्न कर लीजिए अपनी गर्दन को। गर्दन की एक्सरसाइज हो रही है। हर जॉइंट की एक्सरसाइज हो रही है। क्योंकि इन्हीं जॉइंट्स में आपकी वायु जब रुकती है तभी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पेन शुरू हो जाता है। सर्वाइकल का है, ये हार्ट की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। ये सारी तभी शुरू होती है जब आपकी जो ऑक्सीजन है पूरी सब जगह नहीं जा पाता है। ज्यादातर ये जॉइंट्स में आकर के रुक जाता है। वही पेन शुरू हो जाता है। गोलाकार आधा सर्कल। लेफ्ट साइड पूरी गर्दन को अपना टर्न कर दिए। गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। एक बार फिर करेंगे इस क्रिया को। आगे और पीछे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे। सांस भरे, सांस छोड़ें, सांस भरे, लंबी सांस ले लीजिए और छोड़ दीजिए। सांस छोड़ें। और साइड एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज हम अपना गर्दन को करेंगे। चलिए क्लॉकवाइज राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, क्लॉकवाइज। एक बार राइट, एंटी क्लॉक। सेंटर, लेफ्ट, आप सर्कल सेंटर। बना रहे हैं। और लेटरल बेंड कान पे लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए सर्वाइकल की नीचे। प्रॉब्लम है वो आगे की तरफ नहीं झुकेंगे ज्यादा। आप आंख खोल करके करते हैं। जिनको चक्कर नहीं आते वो आंखें बंद कर सकते हैं। लेकिन जिनको चक्कर नहीं आते वो आंखें खोल करके करें तो आपकी आंखों के भी आपको व्यायाम हो जाएगा। एक शोल्डर के दूसरे शोल्डर का थोड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे आप। रोटेशन ऑफ द नेक रीजन, हाफ सर्कल, एंटी क्लॉक। not do the full circle. Relax. लंबे सांस, रिलैक्स हो जाइए। एक दो लंबी लंबी सांस ले लीजिए, छोड़ लंबे दीजिए। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। Now अब नेक की हो गई है, Shoulder. शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है। तो शोल्डर शोल्डर को को ऊपर रोटेट करिए। ऊपर बड़ा सर्कल बनेगा आपका। आगे से पीछे, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे। आई एम डूइंग व्हाइल सिटिंग ऑन द चेयर। यू कैन डू बोथ वेज, स्टैंडिंग और सिटिंग ऑन द चेयर, एनीथिंग कैन बी डन। एंटी क्लॉक। ऐसे ही पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, पीछे से ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इंदु टेम्परेचर इज गॉन अप। अरुण कश्यवात्या, ओके, एक वेलकम। सांस ले लेंगे। छोड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए। रिलैक्स हो पीछे जाइए से थोड़ा सा। ऊपर, आगे से नीचे, पीछे से ऊपर,
शोल्डर्स को थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं धीरे धीरे। हाथों को शोल्डर पे लेकर के आएंगे। अब एल्बोस और चलाएंगे शोल्डर्स को आगे से पीछे की तरफ, सांस को भरें, ऊपर ले जाएं और छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। भरें, छोड़ें, इनहेल, आराम से करिए। एक्सहेल, जो थोड़ा फोर्स से कर सकते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है वो लोग आप थोड़ा सा आराम से करेंगे। एक्सहेल, और फिर इसको रोटेट भी कर सकते हैं, पीछे से नीचे, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, आगे से ऊपर। यू आर डूइंग दिस अर्ली मॉर्निंग्स रिलैक्स एक्सरसाइजेस विद मी। सांसों को फिर से लंबे लीजिए और पीछे से छोड़िए। ऊपर, आगे से नीचे, पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, पीछे से ऊपर, हाथों की ग्रिप बनाएंगे, पीछे आगे रखेंगे से हाथों को, गर्दन ग्रिप पीछे ऑन द रखिए। बैक और एक्सहेल, यूं को आगे लेकर के आएंगे, सांस भरें। एक्सहेल, शोल्डर एक्सहेल, की सीट पे अपने कोहनी को ले जाएंगे, सांस एक्सहेल, छोड़ देंगे। एक्सहेल। लंबा गहरा सांस। 5 से 10 बार कर सकते हैं। कीप ए स्मॉल हैंकी विद यू, क्लीन दैट नोज in between. Nasal passages are clean, face clean, फिर से लंबी लंबी सांसें लेंगे And- और छोड़िए। we'll do the next exercise. Now what is the next शोल्डर की exercise? एक्सरसाइज। अपने घुटनों को हिलाएंगे, अपने हाथों को फिर से शोल्डर को चलाएंगे, बड़ा सर्कल बनाएंगे आप। आगे से पीछे पूरा घुमा शोल्डर देंगे के लिए इसको, शोल्डर के लिए बहुत अच्छी आगे से एक्सरसाइज ऊपर, पीछे से सर्वाइकल इसको वालों ज्वाइन के कर लिए लें बहुत और अच्छी ऐसे ऊपर लेके जाएं और पीछे से घुमा के नीचे ले आए। आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, आगे से ऊपर। रिवर्स करेंगे, पीछे से ऊपर लाएं और आगे से ज्वाइन कर दें, पीछे से ऊपर, आगे से ज्वाइन कर दें, पीछे से ऊपर लाएं, आगे से ज्वाइन कर लें। आप बने रहें एंड तक। वील बी डूइंग द फेशियल एक्सरसाइजेज आल्सो टुडे। द ग्रुप इज doing it. Group has asked me to रिलैक्स करिए, एक do फिर से लंबी facial लंबी सांसें ले exercises लेंगे today. और So छोड़िए। we'll be doing the facial exercises after this session is over. This is a 20-minute session. शोल्डर की एक्सरसाइज हो गई और यहाँ पे हमारी कोहनी की एक्सरसाइज। कोहनियों के लिए हम करेंगे। हाथों को आगे फैला लीजिए, फोल्ड कर लें और सीधा करें। फोल्ड किया, सीधा किया। राइट इनहेल, लेफ्ट कर लीजिए अपने हाथों को, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, शोल्डर तक लेकर के आइए अपनी मुट्ठियों को, मुट्ठी बंद कर एक्सहेल, लेंगे। इनहेल, एक्सहेल। साइड में भी कर लें। जिस चीज को आप पूरी कर रहे हैं उस तरह से आप करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। रिलैक्स। थोड़ा सा शोल्डर्स पे स्ट्रेच रहेगा, पेन हो सकता है शुरू में, उसको थोड़ा सा सहन करें। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है और बिल्कुल मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो इस क्रिया को आप सिर्फ देखें और देखने के बाद एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। मुट्ठी बनाइए आप, रिस्ट के ऊपर आ जाएंगे। रिस्ट को ऊपर और नीचे, और आगे की तरफ हाथ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। साइड्स में फोल्ड करें और बाहर की तरफ खोल दें। दिस इज लाइक दिस। दिस इज द मूवमेंट। वन हैंड, दिस इज द अदर हैंड, और these are the both hands. और फिर से रिलैक्स। If you can see this movement, अब हम अपनी कलाइयों की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। रिलैक्स। मुट्ठियों को बंद करेंगे आगे फैला लेंगे और खोल देंगे। बंद करेंगे। नीचे करिए, सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं हम अपने लिम्स के लिए। ऊपर करेंगे, खोल देंगे, बंद करेंगे, खोल देंगे, बंद करेंगे, खोल देंगे, बंद करेंगे और रिलैक्स। बीच बीच में अगर आपको लगता है कि शोल्डर्स के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने से हल्का सा पेन है रिलैक्स हो जाइए, तो थोड़ा सा रिलैक्स सांस करें। ले लीजिए, छोड़ दीजिए, रिस्ट को रोटेट करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे। अब हाथों की मुट्ठी बनाएं, हाथों की रिस्ट मुट्ठी का बनाइए, रोटेशन। टाइट So elbow joint, shoulder joint, wrist एक्सरसाइज हो रही joint, है, बिल्कुल। all are पूरा getting तान दीजिए, exercise. पूरी मुट्ठी
कि बंद करेंगे, ब्लड टाइट फ्लो बंद इज करिए, इम्प्रूविंग। इतनी टाइट भी नहीं कि जितना आपका आपका कम ब्लड शुरू फ्लो हो जाए। इम्प्रूव होगा उतना आपका कि बंद स्वास्थ्य करिए ठीक जोर से रहेगा। और खोलिए पूरी उंगलियों को सो ताकि एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज खोलते हैं और बंद करते आपकी उंगलियों की एक्सरसाइज हैं हो और रही है। इसको घुमा देते हैं। आर्थराइटिस वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है, सब उंगलियों में शुरू होती है। नाउ दिस फिंगर्स, इसको यहाँ पे जॉइंट्स की आपकी एक्सरसाइज होगी। कीप इट ऑन द फ्लोर इसमें एंड वायु प्रेस रुकेगी नहीं, प्रेस वायु कुपित होती है तभी ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। लाइक दिस। सब में ऑक्सीजन जाएगा तो ये पूर्ण से स्वस्थ रहेगा। बचपन में वो गेम खेलते थे गीटों से, तो इसको कुत्ता, शेर, कोठी ऐसे रिलैक्स हो जाइए, गेम्स होते थे, तो वहाँ नॉर्मल एक्सरसाइज हो जाती थी ड्यूरिंग द गेम इटसेल्फ, बट नाउ दोज गेम्स हैव टेकन द shape of the video games. So now what happens, nobody plays with these, so you have to exercise them. पहले वो नेचुरल तरीके से एक्सरसाइज होती थी, अब हम ये आर्टिफिशियल तरीके से, लेकिन एक्सरसाइज करके ब्लड फ्लो जो है उसको नॉर्मल लेकर आते हैं। फिर एक बार मुट्ठियों को चला दें, धीरे धीरे चलाएं अंदर से बाहर की तरफ, और फिर ऐसे ही बाहर से रिवर्स, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। हाथ को सीधा रख के चलाते हैं। रिलैक्स, लंबा और गहरा सांस लें, मुंह से सांस को छोड़ सकते हैं, लंबा और गहरा सांस लेकर मुंह से छोड़ सकते हैं। Now they are doing the lying down exercises. अपने पैरों को फोल्ड कर देंगे। You have to lie down on back, and let us see if it is possible to show you in the camera the जमीन पर on the yoga mat. Just lie down on your back, पीठ के बल लेट जाएं, पैरों को फोल्ड कर लें, पैरों को फोल्ड कर लें, हाथ को फैला लें, हाथ को फैला लेते हैं। दिस इज द हैंड, अदर हैंड ऑन अदर साइड, और पैर को फोल्ड कर लिया, दोनों पैर को मिला लिया और लेफ्ट साइड में ले गए, गर्दन आपकी राइट साइड में चली गई, पैर एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ, वापस आ जाएं। तो ये आपकी बैक के लिए एक्सरसाइज है। अगर आपको बैक पेन है तो इस क्रिया को धीरे धीरे करते रहें। राइट साइड में पैर ले जाएं, ज़मीन के साथ लगा दें, गर्दन को दूसरी तरफ ले जाएं। दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द नेक एंड द अदर साइड, नेक, पैर एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ, हाथ आपके फैले हुए हैं और गर्दन आपकी बार बार चेंज हो रही है, पैर एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ, फिर एक बार करें, गर्दन एक और, पैर दूसरी ओर। These are the exercises for the back pain. If you are suffering from back pain, I am shifting the camera position slightly, और इसको फिर फोल्ड करके पेट पर ले आते हैं, पैरों को थोड़ा सा उठा लेते हैं और इसी तरह एक तरफ पैर जाएंगे, गर्दन दूसरी तरफ चली जाएगी, हाथ फैले हुए हैं, पैर दूसरी तरफ राइट साइड, गर्दन आपकी लेफ्ट साइड, पैर आपके बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, पैर आपके दाईं ओर, गर्दन आपकी बाईं ओर। धीरे धीरे करते रहें, 3-4 बार करें इस क्रिया को, पैर एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ। सो दी बैक पेन के अंदर रिलीफ मिलता है। थोड़ा सा वापस आ जाएं, पैर को सीधा कर लें, हाथ को भी सीधा कर लें, रिलैक्स, शवासन। नेक्स्ट व्हाट वी डू इज, एक पैर को उठाते हैं और इसकी हील का बैक साइड जो है वो पैर के अंदर फंसा लेते हैं। दिस इज द पोजीशन। पैर एक ये वाला पैर है, ये पैर ज़मीन पर है, ये पैर उठाया और इसके अंगूठे और पहले वाली उंगली के बीच में फंसा लिया, हाथ आपके उसी तरह है। अब पूरी जो लेग है उसको आपने लेफ़्ट साइड में कर देना है और ज़मीन के साथ लगाने की कोशिश करनी है और गर्दन आपकी दूसरी तरफ जाएगी तो पूरा ट्विस्ट हो जाएगी बॉडी। कंप्लीट ट्विस्टिंग, लेफ़्ट एक बार राइट,
गर्दन आपकी उसके विपरीत दिशा में। अगर आपके पैर लेफ्ट में आ रहे हैं तो गर्दन राइट में जाएगी, पैर आपके राइट में जाएंगे तो गर्दन दूसरी ओर। वहाँ भी कैमरा की पोजीशन में फ़र्क, कुछ विजिबिलिटी प्रॉब्लम। सो हियर ऑल्सो इफ़ यू आर फेसिंग द विजिबिलिटी कैमरा, अगर पैर नज़र नहीं आ रहे हैं तो आप अपना प्रैक्टिस करें, तभी आपको इसका इफ़ेक्ट बॉडी पे नज़र आएगा। पैर को फोल्ड कर लें, हाथ को वापस ले आए नीचे, पैर को फोल्ड कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, बीच में से कमर को उठा देंगे, सेतु बंद आसन, होल्ड। कमर को उठा के यहाँ पे रोकेंगे, जितनी देर रोक सकते हैं रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब कमर को नीचे ले जाना है और पैरों को ज़मीन पे रखना है सीधा, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कमर को जहाँ पर भी है वहाँ ले जाएंगे और हाथ और पैर उठा देंगे। रेज नौकासन, धीरे से वापस आ जाए, आराम करें। While doing this back pain exercises, we'll again fold the legs. पैरों को फिर से फोल्ड कर लें। I am changing the camera position slightly so that it is visible. अब इसको पैर को लपेट लेंगे उसके दूसरे पैर के ऊपर, एक पैर उठाएंगे और ऊपर ले आएंगे और इसको इस तरह क्रॉस कर लेंगे, हाथ को फैला लेंगे। दिस इज द हैंड पोजीशन। सीधे हाथ कर शोल्डर की सीध में और पैर को लगाएंगे ज़मीन पर लेफ़्ट साइड में, गर्दन आपकी राइट साइड में चली जाएगी। पैर वापस और इसी पोजीशन में राइट साइड में जाएं, जितना जा सकते हैं जाएंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अगर ज़मीन के साथ लगते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा सा अगर गैप है हाथ से भी सपोर्ट देके नीचे लगा सकते हैं और धीरे से वापस आ जाएं, बीच में आ जाएं, पैर को बदल लें। अब राइट पैर नीचे है, लेफ्ट पैर ऊपर से जाएगा और उसको क्लैम्प कर लेगा और पैर एक तरफ जाएगा लेफ्ट साइड, गर्दन आपकी राइट साइड, जितना भी जा सकता है जाएंगे। बदल के दूसरी ओर डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। कमर पे जो खिंचाव पड़ रहा है उसको महसूस करें और कमर के दर्द को कम होता हुआ पाएंगे इस प्रोसेस के दौरान। इस क्रिया को 2 से 3 बार, हर प्रोसेस को 2 से 3 बार करें और अगर नहीं हो पा रही है तो सिर्फ देखें और फिर उसके बाद इसको रिकॉर्डिंग देखकर कॉपी कर सकते हैं। This is the session which is happening every day at 6 o'clock and relax. पैर को सीधा कर लें, पैर को सीधा कर लें। नेक्स्ट, एक पैर को घुटने के पास ले आए, घुटने के ऊपर रखना चाहें और इस हाथ का सहारा लेके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड जमीन के साथ लगा रहे हैं, दूसरा हाथ सीधा रखें, गर्दन को दूसरी ओर ले जाए, पैर की अपोजिट डायरेक्शन। पैर आपके बाईं ओर है, घुटना आपका बाईं ओर है तो गर्दन दाईं ओर है और इसको इसी तरह दूसरी तरफ ज़मीन पे लगा दें, गर्दन की डायरेक्शन चेंज कर दें। चेंज द डायरेक्शन, वन साइड एंड अदर साइड। पूरी आपकी बैक इससे एक्सरसाइज हो जाती है। पैर को फोल्ड कर लें, एक पैर को सीधा कर लें, पैर को थाइस के ऊपर रखेंगे और दाईं ओर पैर को ले जाएं, गर्दन को बाईं ओर ले, वापस गले तक इसका इफेक्ट आता है। लेफ्ट साइड में, गर्दन आपकी राइट साइड में। हाथ का सहारा लेकर आप पैर को ज़मीन के साथ घुटने को लगा सकते हैं और दूसरा हाथ आपका सीधा रहेगा।
इस तरह 2-3 बार करें इस क्रिया को। रिलैक्स, वापस आ जाए, पैर को सीधा कर लें, शवासन में आराम करें। दोनों हाथ को सिर के पीछे ले जाएं और शरीर को खींचें, आगे से और पीछे से खींचें, एज इफ 2 persons आर पुलिंग यू। एक आपको हाथ से खींच रहा है, एक आपको पैर से खींच रहा है। पकड़, खिंचाव को महसूस करें और फिर उसको ढीला छोड़ दें। पैर को फोल्ड कर लें और हाथ को सीधा कर दें। थोड़ी देर आराम कर लें। बैक से रिलेटेड क्रियाएं आपने की, शोल्डर से रिलेटेड आपने क्रियाएं की, गर्दन से रिलेटेड आपने क्रियाएं की। तो हाफ द बॉडी यू हैव डन द लूजनिंग एक्सरसाइजेस। नाउ रिलैक्स फॉर फ्यू मोमेंट्स। लंबे और गहरे सांस लें, लंबा और गहरा सांस छोड़ें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ध्यान को पैरों पर ले जाएं, घुटनों पर ले आएं, कमर पे ले आएं, पीठ का भाग, स्पाइनल कॉर्ड, शोल्डर्स, दोनों आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट, फेशियल मसल्स, रिलैक्स कर लें। Beyond this, I am not doing. I am just relaxing. नेक्स्ट सेशन मेरे को फेशियल्स के ऊपर लेना है, तो आप लोग फेशियल के लिए तैयार हो जाएं। We'll do some facial exercises. चेहरे को आप घर बैठे कैसे सुंदर बना सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। पैर को मिला लेंगे, हाथ को शरीर के साथ ले आएंगे, हथेलियों का रुख जमीन की ओर, करवट ले लें, करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। हाफ एन आवर इज डन। 24 मिनट का सेशन। नाउ व्हाट वी डू इज वी गो बैक टू आवर चेयर। They are still doing. We'll wait for them to finish their session. वीरेंद्र सिंह जी आए हैं, ये मुंह से लगा करके एक हाथ से राइट हैंड से आप इसके पंजों को पकड़िए पैर के, और फिर थोड़ा सा चाहें तो आप अपने फेस की मालिश कर सकते हैं, दोनों हाथ को रगड़ के। स्पेक्स निकाल लें, गर्दन, कमर, पीठ। We'll wait for some time so that they finish their some more exercises of knee joint. जहाँ तक आप ले जा सकते हैं वहाँ तक आप ले जाइए, कोई जरूरी नहीं sometime in the next session. जहाँ तक आप ले जा सकते हो वहाँ तक। Today I am relaxing because next session में मेरे को facial exercises करानी है, आपके facials को relax करना है। So be there till the end, next few minutes, and they are doing the पवन मुक्तासन और knee rotation. Those things are little risky, so I am not doing. Senior citizens को सुबह उठ के इस तरह की बेसिक मूवमेंट्स अगर करते रहेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर से दूर रहेंगे। जो आपकी मेडिसिन्स चल रही हैं वो उसी तरह चलती रहेंगी। मेडिसिन्स को ना भी लोग छेड़खानी करें, उनको ना रोकें। काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आज स्पेशल डिमांड के ऊपर इस सेशन को रखा गया है और मेरे को बोला गया है कि आप इनको फेशियल एक्सरसाइजेस कराएंगे। सो वी आर डूइंग फेशियल एक्सरसाइजेस आफ्टर 2-3 minutes. So till then you can relax, take few deep breaths. तब तक हम लंबे सांसों का अभ्यास करते हैं। एक लंबा और गहरा सांस भरें, उस सांस को पूरी तरह खाली कर दें। एक और लंबा और गहरा सांस,
उस सांस को भी खाली करें। इस क्रिया को 2-3 बार करेंगे। डीप ब्रेथ। अभी हमने घुटनों की एक्सरसाइज और अपने हिप जॉइंट की एक्सरसाइज करी है। I am waiting for them to finish those exercises. I think they have finished. So they are coming back. No, they have not finished. They are now relaxing. They have, I think, finished. They have done with the exercises. No, they are changing the position of the camera. It's not visible while lying down. Full body is not visible. So they are relaxing. सूक्ष्म क्रियाएं पैरों की कर रहे हैं। पैरों की क्रियाएं जैसे ये हाथ है, इसको आगे और पीछे ले जाते हैं अपनी तरफ। आप चाहें तो हाथ से कर सकते हैं उस क्रिया को, और लेट कर आप पैरों से भी कर सकते हैं। आगे की तरफ स्ट्रेच करें, पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, आगे की तरफ स्ट्रेच करें, पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। और इसको अगर आप सपोर्ट दे सकते हैं, कंटिन्यू सपोर्ट दे सकते हैं, तो राइट साइड में ले जाएं, लेफ्ट साइड में ले जाएं और पैर को चलाएंगे, रोटेट करेंगे। यू आर रोटेटिंग दी। जितना बड़ा आप सर्किल बना सकते हैं उतना बनाइए आप। मैं हाथ से करके दिखा रहा हूँ, ये पैर से कर रहे हैं। ये पोजीशन लाइंग डाउन है, ये मैं बैठ के दिखा रहा हूँ। पैरों को इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। आई एम डूइंग विद द हैंड्स एज ए डेमोन्स्ट्रेशन। सो रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैर गैप रख के बेंड करते हैं, दूसरी तरफ बेंड करते हैं, एक तरफ बेंड करते हैं, दूसरी तरफ बेंड करते हैं, और उनको रोटेशन ऑफ द लेग्स। सो दिस इज व्हाट इज द प्रोसेस which is being done, followed by the whole group. Half of the group is relaxing, half the group जिनके अंदर अभी एनर्जी बाकी है वो कर रहे हैं, जो लोग थक गए हैं वो इसमें रिलैक्स कर रहे हैं। So this is the process of व्यायाम, सूक्ष्म क्रियाएं जो की जा रही हैं ग्रुप के अंदर। आप लोग भी ग्रुप में चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर दे फिनिश दीज एक्सरसाइजेस, next 1 or 2 minutes after relaxation, when they come back, they will stop this process and I will start the facial exercises, जिसमें आप बगैर ब्यूटी पार्लर गए हुए अपने फेशियल मसल्स की एक्सरसाइजेस कर पाएंगे और उससे अपने चेहरे को, अपने फेस को स्वस्थ बना सकते हैं। पूरा ऊपर कर दीजिए और एक अच्छी सी प्यारी सी अंगड़ाई आप देंगे। What we did in the beginning, दोनों हाथ को पीछे ले जाके खींचा था, लेटे लेटे, और पूरा शरीर को खींच के और फिर ढीला छोड़ दिया था। They are doing that last step. It's being done in a group, so we have to wait till the group is also completing their process. Some of the people in the group are slow, some are fast, some are medium, so we have to take care of everyone. I think they are finishing and दोनों हाथों को रगड़ के चेहरे पर मसाज, बालों पर। They have come back. I'm switching on the mic now. They'll speak and I'll hold for some time and then we'll start the facial exercises. Mic is being switched on. हो गया। ठीक है भाई जी, वो करें क्या? सूर्य नमस्कार करवा दें? हाँ, करा लीजिए। They are waiting for सूर्य नमस्कार। आप मैट की तरफ खड़े हो जाइए। सूर्य देवता का नमन है पारों की। If you can do सूर्य नमस्कार with me. ओम सूर्याय नमः। Backward bending. हाथ हस्तासन। Forward bending. लेफ्ट लेग पीछे चला जाएगा। दक्षिण अश्वसंचालासन। साष्टांगासन। भुजंगासन। अष्टांग प्रणाम, 8 अंजलि पर। फिर से पर्वतासन। भुजंगासन। वाम अश्वसंचालासन। बादहस्तासन। और फिर प्रणाम। ये आपका कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक करता है। सारी बॉडी के ऑर्गन्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। आपकी रिंकल्स खत्म हो जाती है, आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपको निद्रा अच्छी आती है और फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, आपकी बैकबोन मजबूत होती है। कैसे करेंगे इसको?
उल्टे आ रहे हैं, नमन, भुजंगासन, आधस्तासन, संचालासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम संचालासन, रिलैक्स, आधस्तासन, सांस की बढ़ी हुई गति उसको सामान्य कर लेंगे। That's the end of the first part of the program. Already 35 minutes हो चुके हैं। मंत्रोच्चारण और सूक्ष्म व्यायाम। थैंक यू दीदी, सबका पुनः स्वागत है। मुकेश भाटिया जी ने भी ज्वाइन किया है मुंबई से, उनका स्वागत है। अभी आपने सवेरे उठ के जब हमने स्टार्ट किया मंत्रोच्चारण के साथ हमने कक्षा को स्टार्ट किया, उसके बाद में हमने जितनी वायु दोष है, हमने जितने भी जॉइंट्स हैं सिर से लेके पांव तक, एड़ी तक, सारे जॉइंट्स को खोला। और ये वायु दोष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जोड़ों में दर्द होता है वायु की वजह से। और फिर हमने किया तो हमने facial exercises, take the position, कमर गर्दन सीधी रखें, लचीला बना हमारा शरीर। नाउ ओवर टू गोपाल भाई साहब। गोपाल जी, यस, वीबी बंसल, राजीव जैन, वी आर डूइंग। तो 6 बजे एकदम स्टार्ट कर देते हैं। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नए लोग जो आए हैं उनका भी स्वागत, और जो लोग सुबह उठ के आए हैं वो काफ़ी लकी हैं। दे आर लकी इन ए सेंस कि दे हैव ज्वाइंड दिस ग्रुप अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। वैसे 6 बजे बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं होता है, एक सही वक्त है सुबह उठने का। और अगर इसकी आप आदत डाल लेते हैं तो ये आपको काफ़ी लंबे समय तक, दूर तक लेकर जाती है आपके स्वास्थ्य को। आप सुखी रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, और आप अपने हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग अभी भी सो रहे हैं वो क्या, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, उसको याद करते हुए आपने जो सूर्य नमस्कार किया, स्ट्रेचेस किए, मंत्रोच्चारण किया, सूक्ष्म व्यायाम किए, और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी क्रियाएं की, उसमें आपकी सांस की गति थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो वील वेट फॉर सम टाइम, 2-3 मिनट, जिसमें सांस की गति को सामान्य कर लेते हैं। तो आप अपना कमर गर्दन सीधी रख लें, जो भी पोजीशन है जिसमें बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वास्तिक आसन, या फिर जिस भी आसन में आप बैठना चाहें। पैर को सीधा करके बैठना चाहते हैं, सीधा करके बैठें। चेयर पे बैठें, सीधा करके पैरों को लटका के बैठ सकते हैं। चेयर का बैक जो है उसका सहारा ले सकते हैं। और नीचे बैठे हैं तो आप किसी दीवार का, बेड पर हैं तो बेड के बैक का भी सहारा ले सकते हैं। कमर को उसके साथ रिलैक्स करते हैं, और गर्दन को आप सीधा रखें, आँखों को बंद कर लें। कुछ देर आप लंबे और गहरे सांस लें। टेक ए डीप ब्रेथ इन, ब्रीद आउट। एक और लंबा और गहरा सांस भरें, उस सांस को भी जाने दें। जब आपकी सांस की गति सामान्य हो जाए तो फिर हम अगला प्रोग्राम शुरू करेंगे। स्पेक्ट्स को निकाल दें, स्पेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं, और हथेली को सिर के ऊपर रखेंगे सेंटर में, और प्रेस करके रोटेट करेंगे। रोटेट, प्रेस एंड रोटेट स्लोली। सिर के ऊपर दबाव को महसूस करेंगे, और उसको, देयर इज नो ऑयल और एनीथिंग वी आर अप्लाइंग, दिस इज जस्ट ए ड्राई मसाज। सिर को आपने रोटेट करना है, इसको प्रेस करके रोटेट करना है हथेली से। चाहें तो आप हथेली हाथ को बदल के भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस में आप कर सकते हैं। सिर की मसाज हो गई है। अब हम आईब्रोज पे आ जाएंगे और आईब्रोज को सीधा करेंगे। इंडेक्स फिंगर और अंगूठा, थंब एंड इंडेक्स फिंगर, उससे इसको सीधा करेंगे। स्ट्रेटन योर आईब्रोज। आईब्रोज के ऊपर थोड़ी सी प्रेशर के साथ इसको मसाज देते हैं। 3-4 बार करें इस क्रिया को। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप अपना
समय लेकर इसको 5 से 10 बारी भी कर सकते हैं। दिस इज ए डेमोन्स्ट्रेशन सेशन, सो आई विल बी डूइंग लिमिटेड repetitions, so you just follow and learn. नेक्स्ट 3 उंगलियां लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अंगूठा और छोटी वाली उंगली छोड़ देते हैं और फेस के ऊपर, फोरहेड के ऊपर लेफ्ट से राइट की तरफ और दूसरे हाथ से राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मसाज कर लेते हैं दोनों हाथों से। इफ देयर इज ए स्वेट अराउंड, अगर आपके एरिया में स्वेट, हर एक जगह अलग अलग है, वहाँ का तापमान डिफरेंट हो सकता है, ह्यूमिडिटी डिफरेंट हो सकती है, कहीं पे बारिश हो रही होगी, कहीं पे सूखा ड्राई होगा मौसम, और कहीं पे ह्यूमिडिटी कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी। उसकी वजह से अगर आपको पसीना आए तो आप एक छोटा सा हैंकी रख सकते हैं। पहले फेस को आप क्लीन कर लें अगर ज़रूरत पड़े तो, सो दैट द फिंगर्स आर इजीली मूविंग ऑन योर बॉडी। नाउ द फेशियल मसल्स। इसके बाद हम कनपट्टी, ये जो साइड वाला हिस्सा है, इसको दोनों हाथों से दबा के और रोटेट करते हैं, और यहाँ पे कुछ गांठें अगर आपको महसूस होती हैं तो उनको डिज़ोल्व करते हैं, प्रेस करके रखते हैं, थोड़ी देर तक दबा देते हैं उनको, और फिर उसको धीरे धीरे रोटेट करते हैं विद लिटिल प्रेशर फ्रॉम द फिंगर्स। अप्लाई दैट फिंगर प्रेशर एंड रोटेट देम क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन में, और फिर इसको रिवर्स कर लें, डायरेक्शन बदल लें। दिस विल बी ए वर्टिकल क्लॉक एंड द डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज एंड वर्टिकल। जो स्पेक्ट्स आप लगाते हैं उसके भी कुछ खड्डे आपको महसूस होंगे यहाँ पे, तो उनको उंगलियों से दबा के और उसको चला दें, और इसको थोड़ा सा कान के पास तक ले आएँ, नीचे तक मसाज करते हुए आ जाएंगे, कान के पास तक कनपट्टी से लेके और नीचे तक आते जाएंगे। This is the area where you can massage with the fingers. Relax. हर रिलैक्सेशन के बाद एक लंबा सांस भरेंगे और उस सांस को खाली कर देंगे। कान को पुल करेंगे, अपना बचपन याद करेंगे, स्कूल में कहीं पनिशमेंट मिला होगा कभी होमवर्क ना करने की वजह से, कान के अंदर उंगलियां डाल के क्लीन कर लेते हैं, पुल करते हैं कान को बाहर की तरफ, कान को ऊपर की तरफ पुल करते हैं, कान को अपने सारी डायरेक्शंस में पुल किया है, और उसके बाद अंगूठे से पीछे कान के मसाज कर लेते हैं, प्रेशर दे के हल्की सी मसाज कान के पास करते हैं, और फिर इसको पकड़ के कान को घुमाते हैं, ये रोटेट करें। रोटेशन ईयर लोब्स, बचपन में कान की सजा मिलती है, इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और जैसे कोई चीज़ भूल जाती है जिसकी वजह से सजा मिलती है तो आपको इससे याद आ जाती है। स्पेशली मैथ्स के फार्मूले भूल जाते थे तब ये सज़ा मिलती होती थी, और जैसे ही कान पकड़ते थे तो याद आ जाता था कि a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। याद आ जाता था फार्मूला एकदम। कान की एक्सरसाइज हो गई है। अब हम चीक्स पे आ जाएंगे। चीक्स पे इसको 3 उंगलियां फिर से यूज़ करेंगे, और चीक्स के ऊपर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, और इसको रोटेट भी कर सकते हैं। हल्का हल्का फेशियल कर रहे हैं हम चीक्स पे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे, चारों तरफ आप इसको मसाज कर सकते हैं। इस मसाज से क्या होगा कि इस एरिया में बोन्स नहीं होती हैं, तो सिर्फ फ्लैश रहता है, और उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन आपका धीरे धीरे जैसे इम्प्रूव करता है, तो आपके चेहरे पर चमक आती है, रौनक आती है, ग्लो आता है, और झुर्रियाँ जो हैं आपकी वो भी गायब हो जाती हैं। सो झुर्रियाँ आएंगी, थोड़ा देर से आएंगी। यू आर डिलेइंग द एजिंग प्रोसेस विद दिस मसाज। रिलैक्स, थोड़ा सा बीच में आराम करते हैं। हल्का सा अगर पेन होता है तो उसको सहन कर लेंगे, इतना ज़्यादा पेन नहीं होगा। एक नाउ द इंडेक्स फिंगर एंड अराउंड द नेजल एरिया, नेजल पैसेज, नाक के पास आप इसकी मसाज करते हैं, हल्का सा प्रेस करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। जो लोग इसको देख रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं, उनको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसको दोबारा पूछ सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार हम ये प्रोसेस करते हैं,
हर रोज़ कुछ ना कुछ नया करते हैं छोटे से 5-10 मिनट के सेशन के अंदर और वापस आ जाएं। नेज़ल पैसेज हो गए। अब हम अंगूठे को आँख की जो नीचे वाला हिस्सा है आई कैविटी के साथ अराउंड द आई एरिया, इसको मसाज करते हैं धीरे धीरे। नेल्स का ध्यान रखेंगे कि नेल्स आपके कटे हुए एकदम ट्रिम होने चाहिए। शार्प नेल्स हैं तो आँख में अगर चुभ जाएगा तो काफ़ी नुकसान कर सकता है। तो आप पहले नेल्स को देखें, ऑब्जर्व करें और फिर आप इस एरिया की मसाज कर सकते हैं। धीरे धीरे 3-4 बार कर लें। आँख, कान, नाक हो गया। अब हम आएंगे चिन के ऊपर। ये 3 उंगलियां, अंगूठा, इसको दो उंगलियां भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 उंगलियां भी कर सकते हैं। चिन को पकड़ के शेप ऑफ द चिन उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने पूरी तरह होल्ड करके ग्रिप बना लिया और इसको चिन को पकड़ के क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और एट द सेम टाइम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर रहे हैं। प्रेस एंड रोटेट, थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करके और उसको रोटेट करते हैं। चिन को रोटेट कर रहे हैं। रोटेशन ऑफ द चिन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड रिलैक्स। चेहरे पे आ जाएं, फिर से फेस पे आ जाएंगे और मुंह को फुला लेंगे, पूरा हवा से भर लेंगे। पॉसिबल हो तो आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पानी से भी मुंह को फुला सकते हैं पानी भर के और उसको होल्ड करके रखेंगे तो ये सारे चीक्स जो हैं इनमें खिंचाव आएगा। ये स्ट्रेच करेंगे, कंप्रेस करेंगे और उसके बाद जो है आपको ब्लड सर्कुलेशन इसका इम्प्रूव होगा और आपका फेशियल के बाद जो बॉडी भी मिलती है, जो मिलता है ग्लो, वो सेम चीज़ आपको हाथ से खुद कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, मुंह को फुला लिया और जीभ को लेफ्ट साइड में ले जाएं। टंग ऑन योर लेफ्ट, टंग ऑन योर राइट। कड़क कड़क की आवाजें आएंगी आपको हल्की हल्की अगर पहली बार कर रहे हैं। लेफ्ट एंड राइट। टंग को ऊपर ले जाएं, पीछे की तरफ ले जाएं, इसको पैलेट के साथ टंग को लगा लें तो फेशियल मसल के साथ आपकी जबान, जिवा, उसकी भी एक्सरसाइज हो रही है। राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, दोनों तरफ कर लें। जब आपका ये पूरा हो जाए तो वापस आ जाएं। वापस आके अब हम जबड़ों पे आ जाएंगे। जो हमारे लोअर जॉस और अपर पैलेट्स जो हैं इनको चलाएंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल चलाएंगे। यहाँ पे भी आपको कड़क कड़क की आवाज़ें आएंगी अगर आप पहली बार कर रहे हैं। Be with those sounds, be with those movements. If little pain, मीठा मीठा दर्द होगा उसको सहन कर सकते हैं। Until unless कि बहुत ज़्यादा स्टिफ है या कहीं स्वेलिंग है तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं आप उस मूवमेंट को। अदरवाइज यू कैन, ये जो जबड़े हैं इनको आप चलाएं, राइट और लेफ्ट चलाएंगे। कड़क कड़क हट आवाज़ें हल्की हल्की आएंगी। रिलैक्स। अब ये जो जबड़ों के बीच में फिर से 3 उंगलों का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे। विल डू व्हाट, यहाँ पे भी अगर कुछ गांठें हैं तो उनको रिमूव कर देंगे। मुंह को थोड़ा सा खोल सकते हैं वाइड ओपन एंड देन रिमूव दोज नॉट्स। ये आपकी स्माइल को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। योर स्माइल गेट्स इम्प्रूव्ड and that smile you have to maintain throughout your life. Keep that smile. ये आपके चेहरे पे और 4 चांद सुंदरता लेकर आएगा अगर आपकी स्माइल आपकी इम्प्रूव हो जाती है। इसको प्रेस करते रहते हैं और we'll remove the knots if there are। तो हमने चेहरे पर जहाँ जहाँ भी गांठें थी वो सारी निकाल दी हैं। चेहरा आपका स्वस्थ हो गया है, इम्प्रूव हो गया है। लास्ट इसमें क्या करेंगे, ये फिर इंडेक्स फिंगर का रोल है। मुंह को थोड़ा सा खोलते हैं और इसको उंगली फंसा के अंदर लिप्स को अब पुल करेंगे। लिप्स पे थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा, पेन हो सकता है। अगर पपड़ी जमी हुई है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है तो थोड़ी सी सर्दियों में कई बार फट जाते हैं होठ, ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो आप थोड़ा सा कुछ
ग्रीस या कुछ लगा लेंगे, ग्रीसी चीज़, वैसलीन वगैरह, एक क्रीम, ऑयल, कुछ भी लगा सकते हैं और उस पर पुल करेंगे। स्ट्रेच आएगा, थोड़ा सा रुक जाए, एक बार दोबारा करें, रिलैक्स। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। आपने फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज की। थैंक यू भाई साहब। समय भागता जा रहे हैं, थोड़ा लेट चल रहे हैं हम हाँ, काफी। इसीलिए मैंने बीच में रोक दिया थोड़ा सा। एक दो प्रोसेसेस और थी, उसको अभी मैंने छोड़ दिया है नेक्स्ट टाइम के लिए। जब आप लोग योग से जुड़ते हैं, योग से जुड़ने का मतलब कि आपको शारीरिक रूप से लाभ होगा, शरीर से आप अच्छे होंगे, मानसिक रूप से वी हैव डन दी अच्छे होंगे। फेशियल मसल एक्सरसाइजेस ऑलरेडी। आज 51 हो गए हैं, 6-7 बजने वाले हैं, तो वी हैव गॉन बियॉन्ड द टाइम। वीकेंड था, छुट्टी का दिन है और काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। They must be enjoying. If you have enjoyed this session, you can give your feedback. If you want some more new things to be included, you can request. You can send a request in the comments so that I can take them in the next session. Today, the group will continue with the further exercises of pranayam and meditation Saturday morning, and I'll be entering into the next session which is not live, so I should stop here at this point. I am G.S. Anand. I am a mechanical engineer turned digital recruiterpreneur, और सुबह हम उठ के 6 बजे ये सेशन पिछले काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जब तक करोना है और जब तक रेस्ट्रिक्शंस रख सकते हैं, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, तब तक हम इसी तरह ये क्रियाएं कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी पार्क्स में जाना या बाहर निकलना बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। पीपल आर टेकिंग रिस्क, दोज़ हू आर टेकिंग रिस्क एंड गोइंग, इफ़ यू आर प्रॉपरली वैक्सीनेटेड, और बहुत ज़रूरी है तब आप निकलें। अदरवाइज़ आप ये क्रियाएं हमारे साथ घर पर कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको जो फ़ायदा पार्क में मिलता था वो घर में भी मिलेगा। जो लोग हमारे साथ थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सभी स्वस्थ हैं, सबके वैक्सीनेशंस हो चुके हैं और दे आर एंजॉइंग द गुड हेल्थ। एट द सेम टाइम दोज यू आर live with me, they are also enjoying the good health. Let's hope for the best. I am signing out now. Thank you. Bye.